आज का ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो रैंडम ट्रेड नहीं बल्कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और अगर आप लेट एंट्री से परेशान हो, फेक मूव में फंस जाते हो या फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपसे मिस हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट एमडब्ल्यू स्ट्रेटजी के बारे में। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है। ये एक सिंपल बट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो आपको मार्केट के मूव्स को क्लियरली समझने में मदद करेगा। इस स्ट्रेटजी में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले मार्केट का मोमेंटम कैसे रीड होता है, फिर ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसे कंफर्म होता है और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज कैसे मिलती है। कॉन्सेप्ट सिंपल है और एग्जीक्यूशन पूरा रूल बेस्ड है। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, फेवरेट एमडब्ल्यू स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आरएसआई यूज़ करने वाले एक सिंपल टूल है, जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो यहाँ पे इसका हम लोग अनकन्वेंशनल अप्रोच यूज़ करेंगे। अब आरएसआई पे पूरा का पूरा आरएसआई मास्टरी सीरीज़ है। आप उस सीरीज़ को पूरा मैं रिकमेंड करूँ कि आप उस पूरे सीरीज़ को देखो, वहाँ भी आपको काफ़ी पावरफुल लर्निंग मिलेगी और काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ भी उस पे हैं, जैसे कि पीआरडी, एनआरडी हो गया, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे जब आरएसआई 0 टू 40 के बीच में मूव करता है, तो मार्केट बेयरिश होता है और जब वो बिटवीन 60-40 मूव करता है, तो मार्केट साइडवेज होता है। और जब आरएसआई अबव 60 होता है तो बुलिश होता है। ये आरएसआई का सिंपल कॉन्सेप्ट है। कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं। अभी आप देखो, यहाँ पे आरएसआई ये नीचे आरएसआई लगा हुआ है और ऊपर में प्राइस है। तो अभी आप आरएसआई में देखो कि आरएसआई में जब 60 के ऊपर निकल गया, तो ये पूरे एरिया में देखो अप ट्रेंड है। आरएसआई 60 के ऊपर अप ट्रेंड, अगेन आरएसआई 60 के ऊपर अप ट्रेंड। अभी नीचे में आरएसआई है और ऊपर में प्राइस है। तो अब आरएसआई को देखो, जब आरएसआई 60 के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, आरएसआई के 60 के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। वन मोर एग्जांपल, आरएसआई 60 के ऊपर है, आप देखो पूरा का पूरा अप ट्रेंड है। यहाँ पे आरएसआई पूरा का पूरा 60 के ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड में है। नाउ अगेन, जब आरएसआई बिटवीन 60-40 मूव करता है तो ऊपर है, मार्केट साइडवेज मूव करता है। अब देखो यहाँ पे आरएसआई बिटवीन 60-40 मूव कर रहा है, मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, आरएसआई बिटवीन 60-40 मूव कर रहा है, अब ऊपर है, मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है। सो अगेन वन मोर एग्जांपल, आरएसआई बिटवीन 60-40 मूव कर रहा है, ऊपर है, मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है। नाउ जब आरएसआई बिलो 40 हो जाता है, जब 40 को ब्रेक करता है तो वो डाउन ट्रेंड में आता है। देखो, एक बार आरएसआई 40 ब्रेक कर दिया, डाउन ट्रेंड, 40 ब्रेक किया है, डाउन ट्रेंड में है। वन मोर एग्जांपल, बिलो 40 मार्केट इज ना डाउन ट्रेंड, बिलो 40 मार्केट इज ना डाउन ट्रेंड। अभी ये आरएसआई का पहले पूरा का पूरा मैंने सीरीज बना के रखा है, आरएसआई मास्टरी सीरीज। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस सीरीज को पूरा देखो, तो आपको आरएसआई के पूरे डिटेल्स कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा। उसका डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेंज शिफ्ट, सारा कुछ मैंने समझाया हुआ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे जरूर देखो। नाउ नेक्स्ट आप देखो, इसमें लोग जो स्ट्रेटजी में यूज करने वाले, एक आरएसआई, दूसरा लोग मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। तो मूविंग एवरेज में हम लोग जो यूज करेंगे वो रहेगा 50 मूविंग एवरेज। अब ये एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है टेक्निकल एनालिसिस में। 4 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला है 20 मूविंग एवरेज, दूसरा 50 मूविंग एवरेज, फिर 100 मूविंग एवरेज, फिर आपका 200 मूविंग एवरेज। तो उसमें से 50 मूविंग एवरेज जो है आपका, वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी आप समझो कि एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकला। अभी यहाँ पे ऊपर में देखो, टाटा मोटर्स का चार्ट है, डेली चार्ट है, और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। तो एक बार प्राइस अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है और फिर जब नीचे आता है, तो वो 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। देखो 1 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5th टाइम, और यहाँ पे एक और है 6th टाइम। एक ही मूविंग एवरेज पे वो बार-बार सपोर्ट ले रहा है। अब देखो कि जब वो इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो फिर इसका ये रेजिस्टेंस लेता है। एक बार इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 1 2 3 4 5। तो जब प्राइस इसके ऊपर रहता है तो ये सपोर्ट का काम करता है, जब प्राइस इसके नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। नाउ अब ये 50 मूविंग एवरेज और हम आरएसआई को यूज करने वाले हैं अपने स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझते हैं, स्ट्रेटजी क्या है। तो इसमें लोग 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे, एक रहेगा वीकली टाइम फ्रेम और एक रहेगा डेली टाइम फ्रेम। अभी वीकली टाइम फ्रेम में क्या होगा, वीकली टाइम फ्रेम में लोग आरएसआई से कंफर्म करेंगे कि मोमेंटम स्ट्रांग है या नहीं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में आरएसआई 60 से ऊपर चाहिए। ये हमको कंफर्म कर दे कि हाँ, मार्केट अभी मोमेंटम में है, स्ट्रांग ट्रेंड में है। नाउ डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में हमें 2 मूविंग एवरेज लगाना है, 2 50 मूविंग एवरेज लगाना है और उसमें जाके चेंज कर देना है। एक में हाई कर देना है, एक में लो कर देना है, तो आपका ये बैंड लग जाएगा। 50 मूविंग एवरेज का हाई लो बैंड हो गया। अब जैसे ही ये आपका 50 मूविंग बैंड के पास आके जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया, दैट इज आवर अलर्ट कैंडल। अब इस अलर्ट कैंडल मिलने के बाद नेक्स्ट डे हमको इसके हाई के ऊपर बाय करना है, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये सिंपल स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा,
तो यहाँ पे आपका रिस्क रहेगा, तो रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा मिनिमम 1:3, 1:4 का रहना चाहिए। मिनिमम 1:3 का आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको रखना है, तभी आपको इसको ट्रेड करना है। नाउ अभी एग्जांपल में देखो कि कैसे इसके काम करता है। तो यहाँ पे पीएफसी का वीकली चार्ट है। अभी देखो एक बार आरएसआई 60 के ऊपर निकला, अभी ये पूरे ज़ोन में हमको चेक करना है डेली मूविंग एवरेज पे क्या हो रहा है। तो इस पूरे ज़ोन में डेली मूविंग एवरेज पे आप देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5th टाइम, और 5th टाइम में ये नहीं चला। बट 4 टाइम में आप देखो जब चला तो ये 1:3, 1:4, 1:5 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अभी इस पे आप स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हो। आप चाहे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का बहुत सारा मेथड है, चाहे तो आप 3 कैंडल लो पे भी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके जा सकते हो। तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर 1:3, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ ये स्ट्रैटेजी एकदम पावरफुल स्ट्रैटेजी है। जस्ट आपको अभी ये क्या है, अभी इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको दिन भर मार्केट देखना है, दिन भर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। ये एक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है, जो आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, आप कोई भी काम करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, उसके साथ आप इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जस्ट आपको ये फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद जस्ट उसके हाई पे आपको बाय करना है, लो स्टॉप लॉस लगा देना है, एंड फिर उसके बाद मार्केट अपना काम करेगा। मार्केट विल गो अप, जस्ट आपको एक कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय कर लेना है। नाउ नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल देखो, ये बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। अभी इसका वीकली से अबव 60 है। अभी इस टाइम में जैसे डेली मूविंग एवरेज के पास आके 50 मूविंग एवरेज पास आके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके हाई पे बाय, लो हमारा स्टॉप लॉस, और 1:3, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन वन मोर एग्जांपल, बीसॉप का एग्जांपल देखो। अभी इस वाले पॉइंट पे देखो, ये वीकली से अबव 60 है। नाउ डेली चार्ट पे आप देखो, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा उसके हाई के ऊपर बाय, लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके हाई के ऊपर बाय, लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो, विजुअली देखो कि यहाँ पे आपको इजीली आपको दिख रहा है कि 1:3, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे रखना है। अगेन डीएलएफ का चार्ट है, अभी यहाँ पे वीकली से अबव 60, और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो 1 टाइम, 2 टाइम आपका ट्रेड हो रहा है। अब देखो 1 टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर तो बाय कर रहे हो, बट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जो आपका रेड कैंडल उसका लो रहेगा, क्योंकि जब 2 कैंडल एक साथ बन रहे हैं, उसका दूसरे कैंडल का लो नीचे है, तो आपका जो लोवेस्ट लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नाउ सेकंड आप जगह देखो, यहाँ पे सेकंड ट्रेड में, यहाँ पे आपका जैसे ग्रीन कैंडल बना तो उसके हाई के ऊपर तो आपको बाय करना था, आपका बाय तो हो गया, बट सेम डे आपका स्टॉप लॉस बीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने स्मॉल लॉस को बुक कर लिया, छोटा लॉस, एक जो भी आप लॉस हो इसको बुक करना है, लॉस इसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लिए इसको छोड़, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसको रखे हो, होल्ड नहीं करना है कभी भी। ये गोल्डन रूल है कि जिस सेटअप पे आप बाय कर रहे हो उस सेटअप का लो ही आपका स्टॉप लॉस है। बट अगेन जब आपको ये कंफर्म कर रहा है विथ वन आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी विथ वॉल्यूम है आपका, तो जैसे ही आपको ये कंफर्म कर रहा है कि नाउ अगेन मैं ऊपर जाऊंगा, तैसे आप उसके हाई के ऊपर आप बाय करोगे, इसका लो स्टॉप लॉस रहेगा, और अगेन आपको ये ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। नाउ वन मोर एग्जांपल, कैनरा बैंक का एग्जांपल देखो, वीकली से अबव 60। अब डेली टाइम फ्रेम में आप देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो इसमें इसमें आपको विजुअली आपको 1:5 से ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। बट फर्स्ट में आप देखो, यहाँ पे आपने बाय किया, अभी मार्केट 1:2 के आसपास आपको दिया और साइडवेज चला गया। अब साइडवेज जाने के बाद अगेन ये मूव दे रहा है कुछ दिन के बाद। बट जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने पोजिशंस को पूरे मंथ तक होल्ड करना है। आप 7 डेज 8 डेज में आपको जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है आप उसको लेके आप एग्जिट करोगे। लॉस तो आपका फिक्स है, जो कैंडल के हाई के ऊपर बाय करो उसका लो स्टॉप लॉस है। बट अगर आप समझ लो कि 1000 रुपए का लॉस भी चल रहा है आपको ट्रेड पे, बट अगर वो साइडवेज जा रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि उसको होल्ड करके बैठे रहना है, आपको लॉस बुक करके निकल जाना है और नेक्स्ट ट्रेड में आपको जाना है, नेक्स्ट सेटअप आपको ढूंढना है। सो वन मोर एग्जांपल, बीएल का चार्ट आप देखो, वीकली आरएसआई अबव 60। नाउ डेली में देखो 1 2 2 बार आपका ट्रेड हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना है, बट ये ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस ही नहीं किया वो रेड कैंडल, तो हमारा यहाँ पे बाय हुआ ही नहीं। बाय हमारा कब हो रहा है, जब यहाँ पे ये हैमर कैंडल बन रहा है, विद वॉल्यूम हमारा कैंडल बन रहा है, तो जाके अगेन हम बाय कर, 1:5 से ज्यादा का रिस्क रेशियो यहाँ पे है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल सेटअप है, और इसको आप और डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आई होप ये पावरफुल स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने लर्निंग को कमेंट बॉक्स में शेयर करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर पावरफुल कॉन्सेप्ट।